आप सभी देख रहे हैं खबर जनता तक। अभी हम पहुंचे हैं सिरपुरा ग्राम में, जो गुड़ियाकोठी विधानसभा के अंतर्गत आता है, ब्लॉक पड़ता है बसंतपुर। और इस ग्राम के निवासी हैं गुड़ियाकोठी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, और वर्तमान में एक अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी पार्टी रही है भारत की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। उसके प्रदेश के बिहार के महासचिव हैं माननीय श्री अनूप तिवारी जी। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लोग इनको समाज में जानते हैं और अच्छा इनका रिस्पॉन्स रहता है और गरीबों के हितैषी हैं। इनके पास अभी हम पहुँचे हैं। एक मामला काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है मनीष कश्यप वाला बिहार में, उसके मैटर में, उसके संबंध में इनसे हम बातें करेंगे। इनका क्या विचार है और इनकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होना है। अभी तक के इनके जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री चिराग पासवान जी, उनकी तरफ से किसी प्रकार का अभी तक इस प्रकरण में बयान नहीं आया है। तो इस सारे मामले पे चर्चा करेंगे माननीय श्री अनूप तिवारी जी से। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे खबर जनता तक के चैनल पे। आपको भी इस चैनल को लाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और जनता खबर के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सर, पूर्व में आपने विधानसभा से गुड़ियाकोठी से चुनाव लड़ा था 111 से। उसमें काफ़ी सारे प्रत्याशी जितने भी प्रत्याशी थे, अभी वर्तमान में उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। और जो भी लोग अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते थे और गरीबों का हितैषी बोलते थे, उनका कहीं आता पता नहीं है और जीत रहे हैं। और आप भी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे गुड़ियाकोठी विधानसभा से, और काफ़ी आप वर्तमान में एक्टिव हैं समाज में और गुड़ियाकोठी विधानसभा में। तो किस प्रकार की तैयारी आपकी चल रही है? तैयारी क्या चलेगी, तैयारी है लोगों का सेवा करना। कोई भी राजनीति में आता है तो वह समाज के लिए आता है, और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी रहती है कि जब समाज उसको उस पद पर लाए तो उस पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को रखा जाए। मैं यही कहूँगा कि पब्लिक है, सब जानती है। तो सर, आपका तो अच्छा खासा बिजनेस है और अच्छा खासा आपका कारोबार है, और आप गांव में रहते हैं। कोई लोग हैं जो बिजनेस करते हैं बाहर में, चुनाव के वक्त आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लोग उनको पहचानती नहीं है और वोट के लिए वो ललायित हो जाते हैं, वोट उनको मिलती नहीं है। पर आप इस तरह से जो गाँव में रहकर और समाज में रहकर मेहनत कर रहे हैं निरंतर, तो इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो इसका क्या आगे चलकर फल आपको मिल सकता है और किस प्रकार से आपकी तैयारी है आगे की तरफ आगामी जो विधानसभा चुनाव है? देखिए, मैं जो यह कर रहा हूँ यह मेरे प्रति, समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। मैं बिहार का लड़का हूँ और मैं जहाँ जन्म लिया हूँ उसकी जिम्मेदारी है हमारी कि इस कर्ज को जहाँ तक हो सके थोड़ी बहुत राहत दी जा सके। तो यह मेरा पहले से ही एम था कि जब भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं एक साधारण गरीब परिवार का लड़का रहा हूँ और अपनी मेहनत के बदौलत पूरे देश में जाके आज भी जाता हूँ, लेकिन एक आध दो दिन, और अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो देख रहे हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ही है कि अपने समाज को, जो पिछड़ा वर्ग, यहाँ जो बच्चे पढ़ नहीं सक रहे हैं इंग्लिश मीडियम या हर तरह के अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो समाज का संपूर्ण विकास नहीं होगा। तो मैं पहले ही, आप भी जानते हो कि BDS पब्लिक स्कूल के माध्यम से मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य एक ही है कि जनता, हमारी जो बिहार की जनता है, वह साक्षर हो, शिक्षित हो और विकास हो। यही मेरा उद्देश्य है। और सर, एक और आपसे एक कड़वा सवाल रहेगा जो कि आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। आपने 2015 में जो बैकुंठपुर विधानसभा है, गोपालगंज जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ पे आपने चुनाव लड़ा था। यूपी की एक प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के 2-3 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी, BSP के टिकट से आपने चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में आपकी क्या आपको अनुभव मिला? उस अनुभव को कितना हद तक आप जो गुड़ियाकोठी विधानसभा से चुनाव लड़े उसमें उतार पाए? कितना ज़्यादा तक आपको अच्छा ये मिला, प्रतिक्रिया मिला इससे दूसरे चुनाव में? देखिए, बैकुंठपुर जो धरती है वह मेरा कर्म भूमि रही है। गुड़ियाकोठी मेरी जन्मभूमि रही है, बैकुंठपुर मेरा कर्म भूमि है। वहाँ भी मेरा 2 प्रतिष्ठान है, इसलिए मैं जाता हूँ। लोगों का अपार प्रेम है बैकुंठपुर, जितना गुड़ियाकोठी में उससे
उतना ही या उससे ज़्यादा कहेंगे तो बैकुंठपुर की जनता का है। तो यह सब चलते रहता है। सीख तो रोज़ आदमी मिलता है। जैसे आपने सवाल किया मनीष कश्यप जी का, बहुत अच्छे पत्रकार थे, हमेशा सच को उजागर कर रहे थे। लेकिन कभी कभी आदमी को काम तो करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भाषा का जो प्रयोग कहीं किए हैं जिसके चलते उनको जेल में जाना है। क्योंकि जो भी लोग बैठे हुए, तानाशाह लोग जो बैठे हुए हैं, वह अपना शिकायत नहीं कराना चाहते, और यही कारण रहा कि जो उन्होंने शब्द यूज़ किया है, शायद उससे खुन्नस आके उनको जेल में किया गया है। तो सर, आपके इस बात से हम भी एग्री हैं, क्योंकि हम भी एक छोटे मोटे पत्रकार हैं। हम मनीष कश्यप जी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े अपराध करने वाले लोग, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, चोर, डकैत, सारे लोग खुलेआम घूम रहे हैं और अपने आपराधिक छवि के बदौलत लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कमा रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं समाज में। और जो गरीबों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एक साधारण सा घर का लड़का मनीष कश्यप जो आवाज़ उठाए सरकार के खिलाफ, उनको सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। माननीय जो भी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के या मुख्यमंत्री हैं, उन पे आरोप लग रहा है। तो इस बात पे अब क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं और जो सदाचारी हैं वो सलाखों के पीछे हैं? कैसे समाज सुधरेगा, कैसे बिहार सुधरेगा? देखिए, यह हम सभी का, एक मनीष कश्यप जी से बिहार नहीं सुधर सकता है। उनके प्रयासों का हम दाद देते हैं, लेकिन हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। और बिहार की जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, तब तक हम अपने अधिकार को ले नहीं सकते। आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने कुछ महीने पहले पूरे बिहार में, हर जिलों में, हर कस्बों में बिजली को लेके मुद्दा उठाया गया था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि बिजली बिल में बेतहास वृद्धि, यानी कि 24.10% की बिहार सरकार ने बिजली का बिल बढ़ाया है। यह आम जनता पे कितना बड़ा बोझ है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बिजली से ही हर लोगों में रोशनी होती है। हम बात करते हैं प्लान की। आज देश में जब कोरोना काल था तो कितने हमारे युवा साथी पैदल आए, किस लिए? तो रोजगार के लिए। और आप जो बिजली अन्य स्टेटों से जो आपका बिजली बढ़ा है, आप कैसे उससे कर सकते हैं? आप कैसे उत्पादन कर सकते हैं? तो यह एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। सरकार एकदम गरीबों के प्रति, बिहार को विकास के प्रति सुस्त पड़ गई है। उनको अपना विकास चाहिए, अपना जैसे भी हो अपना विकास चाहिए, बाकी लोगों की कोई भी चिंता नहीं है। मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सिर्फ बिहार की बात करता है, बिहार फर्स्ट की बात करता है, उनसे अधिक से अधिक जुड़े और उस नौजवान का हाथ को मजबूत करें, ताकि यह जो बिजली बिल में 24.10% की वृद्धि हुई है उसको अविलंब रोका जाए। यही मैं अनुरोध करूँगा। तो आप सभी ने जैसे सुना माननीय श्री अमित तिवारी जी को, अभी बिहार सरकार के द्वारा जो भी वर्तमान सरकार है महागठबंधन की, उनके बदौलत पता नहीं कौन से सलाहकार हैं बिहार सरकार के अभी तक के, जो भी नीतियाँ वो बना रहे हैं, सारी नीतियाँ सफल हो रही है, सारे नीतियों का खिलाफत हो रही है बिहार में। बिजली वृद्धि में यहाँ पे जो मुद्दा है, माननीय श्री अमित तिवारी जी ने कहा, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि बिजली जो है आम जीवन की, जो दैनिक जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं। इसके बिना एक समझ कर चलिए कि दैनिक जीवन, आम जीवन है जो काफ़ी व्यतीत पड़ जाएगा जो भी लोग हैं उनके। तो इस तरह से ये भी मुद्दा काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और एक और मुद्दा जो मनीष कश्यप जी का मुद्दा था, काफ़ी बिहार में ट्रेंडिंग चल रहा है। उस मुद्दे पर आप सभी ने सुना माननीय श्री अमित तिवारी जी को। और एक हम और कटाक्ष करना चाहेंगे माननीय श्री अमित तिवारी जी से कि सर, खेल के प्रति रुचि सबको होनी चाहिए, और
होना चाहिए और आपको भी बहुत है, क्योंकि आपके स्कूल के जो भी तैयारी करने वाले हैं बच्चे छोटे मोटे खेल में इन्वॉल्व होते हैं प्रदेश और देश स्तर पे, तो खेल के प्रति सबकी एक अपनी इच्छा होनी चाहिए। पर सर, खेल में जब बारिश आती है तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाता है, ओला गिरता है तो ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाता है, नेशनल चैनलों पे चलने लगता है। पर सर, अभी वर्तमान में बारिश हुई है, ओला गिरा है, कितने बिहार के किसानों का, जैसे किसानों का फसल क्षति हुआ है, उसके विषय में अभी तो कोई राजनीतिक पार्टी आवाज़ नहीं उठा पाई हो। तो आप जो प्रदेश सचिव हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि किसानों के बदौलत ही हम आज जिंदा हैं। अगर किसान हमारे भाई मेहनत नहीं करें तो हम लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जिधर भी, यह पूरे बिहार में ओलावृष्टि नहीं हुई है, कहीं कहीं हुई है, लेकिन मैं उधर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो सांसद विधानसभा में हैं, मैं उन लोगों को अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को उठाए, ताकि हमारे किसान भाई जो ओलावृष्टि से उनको जो क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति मिले और सरकार उसकी भरपाई करे। दूसरी बात, जहां आप बोले कि खेलकूद जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले लोग बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बेकार। लेकिन आप जान रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य है तब आप स्वस्थ हैं, और स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ न कुछ जीवन में आगे कर सकते हैं। तो इसलिए खेल बहुत ही ज़रूरी है, और खेल के लिए जैसे कि आप जानते हो कि हम भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक अजूबा अभी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन विगत 6 से 1 सालों के अंदर में इस ज़िले में बहुत ही अभूतपूर्व सफलता हमारे स्कूल के माध्यम से और हमारे माध्यम से लोगों को मिलेगा, क्योंकि खेल के बिना शारीरिक विकास नहीं हो सकता। और आप जानते भी हैं, आप पूर्व के हमारे शायद किसी क्लास में पढ़े भी हैं, तो स्टूडेंट भी रहे हैं, कि अभी हमारे बच्चे नेपाल में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 7 देशों की टीम ने, उसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। तो मैं सभी बच्चों को धन्यवाद दूंगा, हमारे कोच को भी। और अभी जो फ़िलहाल परीक्षा में बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको भी साथ साथ बिहार के और हमारे क्षेत्र के सभी बच्चे जो अच्छा किए हैं उनके सुनहले भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सर, बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो भी 1 ग्रेड के खिलाड़ी हैं बिहार के, बाहर से पदक जीत कर लाएंगे, गोल्ड मेडल हो या सिल्वर मेडल, उनको हम 1 ग्रेड की नौकरी देंगे बिहार में। इस प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय श्री चिराग पासवान जी, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जमुई के सांसद हैं, वो लोकसभा में निरंतर जाते रहते हैं और ज्वलंत मुद्दा को उठाते रहते हैं, तो उनसे सर आपसे आग्रह नहीं हो सकता है कि आप खेल कूद के मामले में लोकसभा में आवाज़ उठाएं? वहाँ पे सुनने वाले में देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और काफ़ी सारे वहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हैं जो बिहार को एक अच्छा तोहफा दे सकते हैं खेल कूद के माध्यम में, ताकि बिहार अपना आगे जा सके। देखिए, जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बात है, वह आप सभी जानते हैं कि वो अपने कुर्सी को बचाने में ही लगे हुए हैं। उनको बिहार से कोई मतलब नहीं। बिहार कहाँ जाए? 70-75 वर्ष देश को आज़ाद हुए हुआ, हम सभी आगे बढ़े थे। हम विश्व में नहीं, दुनिया में अपने नालंदा यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए जाने माने रहते थे। हमारे जितने भी भाई हैं वो देश ही नहीं विदेश में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या मिला? आज जब से मुख्यमंत्री हैं माननीय हमारे, क्या मिला है बिहार को? ना एक रोजगार मिला है, क्राइम बढ़ते जा रहा है। तो यह सब कितना बोला जाए? हमारे नेता तो बोलते ही हैं कि इनको कुर्सी प्यारी है, इनको बिहार की जनता भाड़ में जाए। आप अभी देखे होंगे कि कितने जहरीली शराब से लोग मरे हैं। उसमें क्या हुआ? फांसी किसको? जो बेचने वाले हैं उनको नहीं मिला, जो गरीब है वो आज दर जेल में खा रहे हैं, मर रहे हैं। चाहे वो रोजगार का मामला हो या किसी अपराध, आप देख लीजिए आए दिन मर्डर और ये हो रहा है। 13 वर्ष
कि एक शिक्षक के लड़के को अपहरण करके मर्डर कर दिया जाता है। तो यह सरकार सो रही है, यह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, यह कुर्सी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है कि मेरी कुर्सी कैसे बची रहे, बस यही। और मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का कि देखिए कम से कम जहां भी कोई घटना हो रही है वह जा तो नहीं रहे, सिर्फ बिहार में ही नहीं देश में भी। आप जिस घटना को लेके आप मेरे पास आए हैं तमिलनाडु की, कहीं ना कहीं चैनल यह मनीष कश्यप की जिम्मेदारी नहीं थी, यह सब लोगों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। उन्होंने तो बिहार की जनता के प्रति एक अपना संवेदना व्यक्त की और उसके लिए आप उनको जेल में भर दोगे, यह तो बड़ी ही ओछी राजनीति है। तो आप सभी ने अभी सुना जैसे हमारे लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव माननीय श्री अनंत तिवारी जी ने वर्तमान सरकार पे अपना भड़ास निकाला। इस तरह से जो भी वर्तमान सरकारें रहती है उसके नियत और नीतियों पे विपक्ष में रहने वाले लोग राजनीति में सवाल उठाते रहते हैं, तो ये तो लाजमी है, ये भी विपक्ष में है। लोजपा रामविलास के महासचिव हैं बिहार प्रदेश के, बहुत बड़े पद में हैं और इन्होंने जो भी नियत और नीति है, जो भी मेरिट डिमेरिट बिहार सरकार की इन्होंने रखा और मनीष कश्यप प्रकरण पे अपने पूरा अपना जवाबदेही से और एक जागरूक और सक्रिय राजनीतिकार होने के कारण आपने साक्षात्कार दिया हमारे चैनल पे खबर जनता तक पे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद। जी।